आज तुम्हारी इंटरव्यू थी ना? कैसा रहा? ऐसा ही था यार, कुछ उम्मीद नहीं लग रही कि हो पाएगा। कोई नहीं, अच्छी कंपनी में होगी। माँ, कुछ चाहिए था क्या? तुम बताओ, तुम्हारा दिन कैसा रहा? अच्छा था। अभी तो प्रमोशन के लिए सर बोल रहे हैं, मे बी मेरा प्रमोशन हो सकता है। अच्छा, अच्छी बात है। तो वैसे मैं अपनी कंपनी में तुम्हारे लिए बात कर रही हूँ। देखो, अगर लग जाए जॉब तो बहुत अच्छी है। मम्मी जी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। जा रही हो? हाँ। टिफिन कौन लेके जाएगा? ओह सॉरी। अच्छा, चले जाना इंटरव्यू के लिए, ठीक है? ध्यान से जाना और ऑफिस पहुंचने के बाद। ओके ओके ओके, चलो चलो, बाय बाय, लेट हो रहा है। माँ, चाय बना दी, आपके लिए लेके आओ। अरे बहू, दीपेश क्या कर रहा है ये? क्यों माँ, क्या हो गया? उठ खड़ा हो। हुआ क्या है माँ? हाँ? क्या हो गया माँ? शर्म हया कुछ है कि नहीं तेरे अंदर? मैं जब देखती हूँ, जब इधर से जाती हूँ उधर से जाती हूँ, कभी तू उसके पैर दबा रहा होता है, कभी उसके सिर की मालिश कर रहा होता है, कभी उसको लंच पैक करके दे रहा होता है, घर का सारा काम तू कर रहा है। क्या चक्कर क्या है, मुझे बताएगा कुछ? तो क्या दिक्कत है इसमें माँ? अगर मैं अपनी पत्नी के सर दबा रहा हूँ या उसका पैर दबा रहा हूँ, उसे लंच पैक करके दे रहा हूँ या फिर और किसी तरह से उसकी मदद कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत कुछ भी नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कुछ भी गलत। अरे तू मर्द है, मर्दों का काम ये नहीं होता घर में काम करना, अपनी पत्नी की सेवा करना। ये पत्नियों का धर्म होता है। माँ, आपको तकलीफ किस बात से है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आपको इस बात से तकलीफ है कि मैं अपनी पत्नी की सेवा कर रहा हूँ, या आपको इस बात से तकलीफ है कि आपके पति ने आपकी कभी सेवा नहीं की? बस। बुरा लगा माँ? तकलीफ हुई ना? पर सच्चाई तो यही है। मुझे बहुत साफ साफ दिख रहा है माँ कि आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं। जो आपके साथ हुआ, आप यही चाहती है ना कि आपकी बहू के साथ भी वैसा ही हो? बचपन से देखा है माँ मैंने आपको, इस घर के लिए क्या कुछ नहीं किया आपने। सुबह 5 बजे उठती थी, सबसे लेट सोती थी आप, खुद चाहे कितने भी ज्यादा तबीयत खराब हो, सबको खाना बना के खिलाना है, घर का झाड़ू पोछा सब कुछ करना है, सबका ख्याल रखना है। आपका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। पापा ने कभी भी आपके बगल में बैठ करके आपसे ये नहीं पूछा कि संतोष तू कैसी है। माँ, एक बार ना अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए ये कि अगर पापा आपके पास बैठते, आपसे प्यार से बातें करते, आपकी सेवा करते, आपको अच्छा नहीं लगता क्या? अरे कौन सी औरत ऐसा नहीं चाहती कि उसका पति उसका साथ दे, उससे प्यार से बात करे, उसकी मदद करे, जो भी उसका फैसला है उसके फैसले में उसका साथ दे। दुनिया की हर औरत चाहती है। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका बेटा जो है अपनी पत्नी की इज्जत करता है, उसे सम्मान देता है। माँ, शादी की है मैंने इससे, जिम्मेदारी है ये मेरी। अगर आपको ऐसा लगता है ना माँ कि अपनी पत्नी की जिम्मेदारी निभाने से, अपनी पत्नी का ख्याल रखने से, अपनी पत्नी की सेवा करने से एक मर्द जो है जोरू का गुलाम हो जाता है या फिर वो नामर्द हो जाता है, तो हाँ, मैं हूं जोरू का गुलाम। तू सच कह रहा है बेटा। मेरे साथ जो बीता है ना, तो मैं उसी चीज को देख करके ये सोच रही थी कि तेरे पापा ने तो आज तक मेरे साथ में ऐसा कोई सलूक नहीं किया कि मेरी कोई मदद करें, मुझे एहसास दिलाएं कि मैं तेरा पति हूँ, हर कदम पे तेरे साथ खड़ा हुआ हूँ मैं। तो मैं सोचती हूँ कि भी हर मर्द ऐसे ही होते हैं। और जब तुझे देखती थी इसकी सेवा करते हुए, तो एक अजीब सा ना गुस्सा आता था मेरे को। लेकिन बेटा
तू सच कह रहा है। पत्नी जो होती है ना, प्यार के लिए होती है। प्यार से जो मर्द होता है ना, अपनी बीवी से हर काम करवा लेता है, और बीवी का भी यही धर्म होता है। तो मेरे से गलती हो गई बेटा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, इतने गुस्से में नहीं बोलना चाहिए था। और सच बात तो यही है कि बहू रात दिन मेहनत करती है, इस घर के लिए बहुत कुछ कर रही है वो। तेरी नौकरी तो है नहीं, तो देख उसका भी कितना बड़ा दिल है। वही तो माँ, कितनी अच्छी बहू मिली है आपको, पूरा का पूरा घर संभाल रही है अभी अकेले। सही है बेटा, इतनी अच्छी बहू मिली और मैंने उसकी कदर नहीं की बिल्कुल। तो मैं ना बहू से ना माफ़ी मांगती हूँ बेटा। नहीं मम्मी जी, आप माफ़ी मत मांगिए, आप बड़ी हैं हमसे और बड़े माफ़ी नहीं मांगते। नहीं बेटा, गलती की है तो माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी नहीं ना। मम्मी जी, एक घर में इंसान रहता है तो थोड़ी मोड़ी गलतफहमियां हो जाती हैं, बट कोई बात नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगा। आप मेरे लिए माँ जैसी हैं और माँ माफ़ी नहीं मांगती। ठीक है बेटा, आज के बाद ना मैं तेरे पे ना कभी भी कोई भी किसी भी तरह का इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगी, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ना बहू की मदद करना तू, और मुझसे कहना बहू, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी।